आज की इस कहानी क्लेयर के बारे में, जो कि एक ट्रैवलर के साथ साथ फोटोग्राफर भी होती है। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से है और कई देशों में घूम चुकी है, जिसके बाद वो बर्लिन पहुंच जाती है और यहाँ वो एक्सप्लोर कर रही थी। जिसके बाद वो कई लोगों से मिलती है, मजे मस्ती करती है। लेकिन ये सब कुछ कितना भारी पड़ता है क्लेयर की जिंदगी के ऊपर, जो कि आज की इस एक्सप्लेनेशन में आप जानने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। चले बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। इसके बाद फिर से क्लेयर को दिखाया जाता है, जो कि बर्लिन के रास्ते में घूम रही होती है और घूमते हुए वो एक बस स्टॉप में पहुंच जाती है। तभी एक लड़के से मिल जाती है जो अपने आप को एंडी बताता है और वो एक इंग्लिश टीचर भी है। अब यहाँ पे दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हो रही होती है और इसी बातचीत का नतीजा होता है जहाँ एंडी क्लेयर को लेकर अलग अलग जगह लेकर वो घुमाता भी है। अब ये सबसे क्लेयर काफी अट्रैक्ट हो जाती है एंडी से, जहाँ ऐसा लग रहा होता है कि दोनों काफी करीब आ रहे थे। जिसके बाद एंडी क्लेयर को एक ऐसे कॉलोनी में लेकर जाता है जहाँ पे बहुत सारे अबैंडन घर थे। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है और यहाँ पे एंडी का अपना घर था। अब ये सब देखने के बाद काफी ताजुब सा लगता है, लेकिन क्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एंडी के साथ समय बिताना चाहती थी। जिसके बाद दोनों कमरे के अंदर जाते हैं और फिर मजे मस्ती शुरू हो जाता है। पिछली रात की मजे मस्ती खत्म होने के बाद अगली सुबह क्लेयर यहाँ से निकलने की तैयारी में थी, जहाँ वो कपड़े वगैरह पहनकर कुछ फोटोज वगैरह खींचने के बाद अपने सामान के साथ जैसे वो निकलने वाली होती है, जहाँ वो देखती है कि दरवाजा पूरी तरह से लॉक था। अब क्लेयर समझ नहीं पा रही होती कि दरवाजा बंद क्यों है। जिसके बाद अलग अलग ड्रॉयर्स में जाकर चाबी ढूंढ रही होती है, लेकिन चाबी कहीं नहीं थी और वो सोच लेती है कि जब एंडी आएगा तभी वो यहाँ से निकल पाएगी। दूसरी तरफ एंडी को दिखा जाता है अपना क्लास खत्म होने के बाद घर पहुंच जाती है। क्लेयर मुस्कुरा कर ये कह रही होती है कि वो चाबी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिला था। जिसके जवाब में एंडी ये कहता है कि शायद वो भूल चुका था चाबी को टेबल पर रखने के लिए, जिसके लिए वो क्लेयर से माफी मांगता है और कहता है कि आज की रात भी वो रुक जाने के लिए। अब क्लेयर भी सोच रही होती है कि पूरा दिन तो निकल ही गया, क्यों ना आज रात भी यही बिता लिया जाए। जिसके बाद दोनों बार में जाते हैं, मजे मस्ती होता है। घर वापस आने के बाद फिर से मजे मस्ती होने लगते हैं। तभी क्लेयर एंडी से ये कहती है कि जब वो स्कूल जाए उससे पहले चाबी टेबल पर रख कर जाए। एंडी इशारा करके दिखाता है कि चाबी वो रख के गया है, जब चाहे वो जा सकती है। जिससे कैसा लग रहा होता है कि क्लेयर काफी खुश दिख रही थी। अगले सुबह एक बार फिर से क्लेयर यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन निकलने से पहले वो फ्रेशन अप होकर कॉफी वगैरह पीने के बाद ही वो निकलना चाहते थे। तभी वो किचन रूम में एक बुक देखती है, जिसके अंदर बहुत सारे ड्राइंग्स वगैरह बने हुए थे, जो ग्राफिटी का बुक होता है वही। जैसे पेज वो पलटती है तभी उसे एक फोटो दिखाई देता है। इस फोटो को देखने के बाद क्लेयर बिल्कुल डर जाती है, क्योंकि ये फोटो उसी का है और ये उसके बैक साइड का है, जहाँ पे लिखा होता है माइन। अब ये देखने के बाद क्लेयर सोच में पड़ जाती है कि उसके बैक साइड में ऐसा तो कोई टैटू नहीं था, ये टैटू रातों रात कहाँ से आ गई। जिसके बाद वो मिरर के सामने जाकर कंफर्म करती है, बिल्कुल वही लिखा हुआ था। जिसके बाद क्लेयर समझ रही थी कि एंडी का इंटेंशन अच्छा नहीं है और जल्द से जल्द वो निकलना चाहते थे। उसी चाबी को लेकर जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, एक बार फिर से उस चाबी से दरवाजा नहीं खोलती, क्योंकि ये चाबी इस दरवाजा के लिए था ही नहीं। जिसके बाद क्लेयर समझती है कि एंडी ने उसे गलत चाबी दिया था। वो अपना फोन ढूंढ रही होती है और जैसे फोन उसे मिल जाता है, उसे चार्जिंग पे लगाती है तो पता चलता है कि उसके फोन से एंडी ने सिम कार्ड भी निकाल लिया था, जिससे कोई इमरजेंसी के लिए कॉल भी नहीं कर सकती। अब ये सब देखने के बाद क्लेयर डर रही होती है और खिड़की के पास आ जाती है, ताकि खिड़की को तोड़कर यहाँ से निकला जा सके। वो एक चेयर से खिड़की को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की के अंदर क्रैक्स आता है, लेकिन खिड़की के ग्लासेस टूटते नहीं है। अब ये सब देखने के बाद क्लेयर समझ आती है कि वो एंडी के अंडर कैद हो चुकी है। अब क्लेयर डिसाइड करती है कि वो दरवाजे के सामने खड़ी रहेगी। कुछ देर के बाद लॉक खोलने का आवाज सुनाई देता है और एंडी अंदर आ जाता है। और तभी क्लेयर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे ब्लॉक कर देता है और कहता है कि उसके लिए वो फ्लावर्स लेके आया है और अब वो डिनर बनाने वाला है। जिसके बाद तुरंत एक बार फिर से दरवाजे को लॉक कर देता है। क्लेयर बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे हॉस्टल वापस लौटना है, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई जवाब एंडी नहीं देता। उल्टा घर के हालत को देखकर वो काफी गुस्से में था, क्योंकि क्लेयर ने फ्रस्ट्रेशन में आकर घर में पूरी तरह से तोड़फोड़ की हुई थी। जिसके जवाब में एंडी क्लेयर से कहता है कि उसे शर्म आना चाहिए इस तरह की हरकत करने के लिए। क्या उसे पता है कितने मेहनत से इस घर को उसने सजाया था। क्लेयर उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो करना क्या चाहता है, वो उसे कैद करके क्यों रखा और उसने सिम कार्ड क्यों निकाला। एंडी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, वो खाना बनाने में लगा हुआ था। जब कई सवाल पूछने के बाद एंडी कोई जवाब नहीं देता है, क्लेयर उसके साथ हाथापाई में उतर आती है। लेकिन एंडी क्लेयर को जकड़ लेता है और जमीन पे गिरा देता है और कहता है कि उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, वो अभी उसके कैद में है। ये सब देखकर क्लेयर पूरी तरह से डर जाती है। जिसके बाद एंडी क्लेयर को खींचते हुए वो बेडरूम में लेकर आती है और उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर उसके अलग अलग पोजीशंस के वो फोटो वगैरह लेता है और इसी तरह से कई दिन बीत रहे होते हैं। और जैसे शाम को वापस आता है, वो रस्सियां खोल देता है और फिर वो उसे खाने के लिए देता है। फिर अगले सुबह वो स्कूल जाने से पहले वो क्लेयर को बांध कर चला जाता है। एक दिन क्लेयर एंडी से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रॉमिस करती है कि इस घर से वो कहीं नहीं जाने वाली। अब एंडी क्लेयर के लिए काफी ऑब्सेस था और इसलिए वो वही कर देता है। जैसे एंडी स्कूल चला जाता है, क्लेयर पूरे घर में कुछ ना कुछ वो ढूंढ रही होती है, जिससे कि वो एंडी का मुकाबला कर सके। तभी एक सोफे के नीचे से उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, जो वो अपने पास रख लेती है। एक दिन एंडी स्कूल से वापस आता है और वो क्लेयर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो क्लेयर को देखता है, जो कि किचन रूम में उसको देखकर वो मुस्कुरा रही होती है। पास जाने के बाद ये पता चलता है कि क्लेयर एक जिक्सो पजल गेम खेल रही होती है, जो बेसिकली एंडी ने उसे गिफ्ट किया था।
क्लेयर उसे कहता है कि वो भी उसके साथ खेलने के लिए, जिसके बाद एंडी भी जिक्सो पजल सॉल्व करने लग जाता है। लेकिन जैसे वो खेलने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, क्लेयर को मौका मिल जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर उसी स्क्रूड्राइवर से उसके हाथ पर घोंप डालता है, जिसके बाद क्लेयर जल्दी से चाबी लेकर वो इस कमरे से निकल जाता है और यहाँ से भागने लगता है। एंडी दर्द के बावजूद उस स्क्रूड्राइवर को अपने हाथ से निकाल लेता है और उसके बाद वो क्लेयर को पकड़ने के लिए भागता है। जैसे एंडी बाहर आ जाता है क्लेयर को पकड़ने के लिए, क्लेयर डर रही होती है कि यहाँ का मेन गेट खोल ही नहीं रहा था जिससे वो बाहर निकल सके। तभी एंडी पास आ जाता है और क्लेयर के सर को वो वॉल पे दे मारता है, जिसके बाद क्लेयर बेहोश हो जाती है और एक बार फिर से एंडी क्लेयर को उसी नरक में वापस लेकर आता है। इसके बाद फिर से कई दिन बीत चुके होते हैं, क्लेयर ठीक भी हो चुकी होती है। फिर से एंडी उसके फोटोज ले रहा होता है और इसी तरह से दिन कट रहा होता है। एक दिन क्लेयर नोटिस करती है कि उसका फोटो खींचने के बाद एंडी एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता है और एक कमरा हमेशा लॉक रहता है। ये देखने के बाद क्लेयर की क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी होती है कि उस कमरे के अंदर ऐसा क्या है जो कि एंडी छुपा कर रखा है। दूसरी तरफ स्कूल में दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम है फ्रैंका, जो कि एंडी को काफी पसंद करता है। ये एक इन्फैचुएशन होता है जहाँ एंडी भी अपने स्टूडेंट फ्रैंका को देख रहा होता है, लेकिन वो कभी इसके बारे में नहीं बताता। एक दिन एंडी जब घर वापस आता है तो फ्रैंका भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद एंडी भी शॉक हो जाता है कि उसकी स्टूडेंट उसके घर तक कैसे पहुंच गई। फ्रैंका पीछे क्लेयर को देख लेती है और क्लेयर भी डर रही होती है। वो ऐसा लग रहा होता है कि वो बताने वाली है कि एंडी उसके साथ क्या करता है, लेकिन इसके बाद वो बता नहीं पाती। फ्रैंका एंडी को ये बता रही होती है कि उसे पता है कि वो उसे पसंद करता है और वो भी पसंद करती है, लेकिन एंडी कहता है कि वो एक टीचर है और ऐसा कभी कभी ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा सीरियसली कुछ नहीं है। उल्टा एंडी फ्रैंका को वार्न करता है कि अगली बार उसके घर तक पहुंचने की कोशिश की तो उसके लिए बुरा होगा, क्योंकि वो रिपोर्ट कर देगा, इससे वो स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। ये सुनने के बाद फ्रैंका को पसंद नहीं आता। इसके बाद वो फिर वहां से चली जाती है। अब एक बार कई दिन बीत चुके होते हैं और क्लेयर समझ चुकी होती है कि ये उसकी जिंदगी है, वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। इसी तरह से दिन बीतते हुए एक दिन एंडी अपने कुछ दोस्तों के साथ वो एक पार्टी में जाता है और हमेशा की तरह क्लेयर अकेली होती है। क्लेयर डिसाइड कर लेती है कि आज उस कमरे के अंदर वो जाकर रहेगी, जिसके बाद क्लेयर कई चीजों से उस कमरे को खोलने की कोशिश करती है और इस बार साला कमरा खुल जाता है। उस कमरे के अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक रेक्लाइनर चेयर दिखाई देता है और उसी चेयर के पास एक एल्बम दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे फोटोज थे जो कि गंदे वाले फोटो थे और क्लेयर के थे ही। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लड़कियों के फोटो थे जो कि अलग अलग पोजीशंस के फोटो खींचकर इस एल्बम के अंदर एंडी रखा था। ये सब देखकर क्लेयर समझ आती है कि वो कोई अकेली लड़की नहीं है जिसे एंडी ने किडनैप किया है। ऐसे कई लड़कियां थी जिसके साथ एंडी ने सब कुछ किया है। फिर उन लड़कियों के साथ एंडी क्या कर देता है, उससे निपटा देता है और क्लेयर समझ आती है कि आज नहीं तो कल उसके साथ ये होने ही वाला है। एक रात एंडी क्लेयर से कहता है कि अपने सामानों को पैक करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से कहीं दूर जाने वाला है। क्लेयर समझ आती है कि उसका प्लान है उसे निपटाने के लिए, क्योंकि वो ऐसा ही करता है। क्लेयर एंडी के पास आकर देखती है कि वो स्कूल के कुछ कॉपीज को चेक कर रहा होता है और वो फ्रैंका की कॉपी को भी देख लेती है, जिसके बाद क्लेयर सोच रही होती है कि उसे कुछ ऐसा ड्रामा करना होगा ताकि उसे जाना ना पड़े। तभी क्लेयर को आइडिया आता है। वो गैस ओवन के पास आती है जहाँ पे गैस जला हुआ था, उसके ऊपर वो हाथ रख देती है और अपना हाथ जला लेती है। जब एंडी को पता चलता है वो फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए वो कमरे के अंदर जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो फ्रैंका की कॉपी को अपने पास रख लेती है। अगले सुबह तक जब एंडी अपने सामान पैक करके यहाँ से जाने वाला था, तभी वो फ्रैंका की कॉपी में फर्स्ट पेज के अंदर अपना वाला फोटो डाल देती है जो कि एंडी ने खींचा था, वो रख देती है। अब सीधा स्कूल में दिखा जाता है जहाँ एंडी अपने बच्चों को टेस्ट कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है और फ्रैंका को अपना कॉपी मिलते हैं। जैसे वो पेज पलटती है, वहाँ पे उस फोटो को देख लेती है और तुरंत कॉपी को बंद कर देती है। फ्रैंका समझने की कोशिश करती है तो वही लड़की है जो कि उसने एंडी के घर में देखा था, जिसके बाद फ्रैंका समझ आती है कि वो लड़की खतरे में है। वो एंडी से बहाना बनाती है कि वॉशरूम जाना चाहती है और अपने कॉपी के साथ वहां से निकल रही थी, लेकिन जैसे वो हड़बड़ी में निकल रही होती है वो फोटो उसकी कॉपी से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद फ्रैंका दौड़ते हुए स्कूल से निकल जाती है और क्लेयर को बचाने के लिए निकल जाती है। अब वो वाला फोटो फ्रैंका क्लासमेट को मिल जाता है, जिसके बाद वो फोटो एक दूसरे से शेयर करने के लिए वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है। अब ये सब देखने के बाद एंडी भी टेंस था कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, जिसके बाद एक लड़की सामने आता है और वो फोटो एंडी को दिखाता है। एंडी समझ जाता है कि ये तो उसका फोटो है और जबरदस्ती उसके हाथ से वो फोटो ले लेता है। यहाँ एंडी का पूरी तरह से एल लग चुका होता है क्योंकि पूरे स्टूडेंट को पता चल चुका होता है कि वो किस तरह का इंसान है। जिसके बाद एंडी भी यहाँ से भागने लगता है और किसी तरह से वो क्लेयर के पास पहुंचा जाता था ताकि परमानेंटली इस बार वो क्लेयर को निपटा दे, क्योंकि उसने ये सब कुछ किया और उसका रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जैसे तैसे एंडी गाड़ी चलाकर वो अपने घर तक पहुंच जाता है और यहाँ पे देखता है कि फ्रैंका की साइकिल वहाँ पे थी और फ्रैंका पहुंच चुकी होती है। एंडी के आने से पहले फ्रैंका कहीं छुप चुकी थी, जो कि एंडी ये समझ रहा होता है। हाथ में एक रॉड लेने के बाद ताकि वो क्लेयर को खत्म कर सके, वो कमरे के अंदर आ जाता है और क्लेयर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन एंडी को क्लेयर कहीं नहीं दिख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ता है अपने उस खुफिया कमरे के ऊपर जो कि दरवाजा खुला हुआ था। वो अपने उस खुफिया कमरे में चला जाता है और देखता है कि एल्बम नीचे गिरे हुए थे और उसमें से बहुत सारे फोटो गायब थे, क्योंकि क्लेयर ने इसी में से एक फोटो उठाकर
फ्रैंका की कॉपी में रखा था। ये सब देखने के बाद एंडी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और तभी पीछे से क्लेयर एंडी को बुलाती है। एंडी क्लेयर के पास आने के लिए वहां से निकल रहा होता है और तभी मौका देखते हुए क्लेयर दरवाजा बंद कर देता है। अब ये खेल क्लेयर के फेवर में चला गया होता है और वो दरवाजा उसी तरह से लॉक कर देता है जैसे कि एंडी क्लेयर को बंद करके यहाँ से चाहता था। क्लेयर के हाथ में एक बैग था जिसके अंदर उसके पासपोर्ट और भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि एंडी ने अपने पास रखा था, सब कुछ वो ले चुकी थी। ये सब कुछ पहले वो लेकर रखी थी फ्रैंका की मदद से। जिसके बाद कमरे के अंदर से एंडी वो मीठी मीठी बातें कर रहा होता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन क्लेयर समझ जाती है कि वो उसकी बातों में नहीं आएगी और वो फाइनली अपने आप को आजाद महसूस कर रही होती है। जिसके बाद उसे पता होता है कि फ्रैंका कहाँ छुपी हुई है और वो फ्रैंका को बाहर निकालकर समझाती है कि एंडी ऐसा इंसान था। जिसके बाद क्लेयर अपने सामानों के साथ वो यहाँ से निकल रही होती है और बहुत रिलीफ महसूस कर रही होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि वो बच जाएगी। अब वो वापस अपना घर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती है और इसलिए एक टैक्सी से वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और काफी खुश दिख रही थी। और ये दिखाते हुए इस मूवी का एंड यही हो जाता है।